साथियों, आप सभी का हमारे चैनल लेक्चर हिंदी में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अनुसूची के बारे में। अनुसूची के बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। चलते हैं पहले अनुसूची। संघ के राज्य तथा संघ शासित प्रदेश। वर्तमान में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची संवैधानिक पदों का वेतन तथा भत्तों का उल्लेख। राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति के वेतन एवं भत्तों का उल्लेख है दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची शपथ प्रतिज्ञान का उल्लेख, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ के मंत्री, प्रधानमंत्री सहित सांसद सदस्य, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, राज्य के मंत्री, मुख्यमंत्री सहित विधानमंडल के सदस्य आदि के शपथ के ग्रहण का उल्लेख तीसरी अनुसूची में मिलता है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। राज्यसभा में 29 सभी राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश को स्थान मिला है, जिसमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पांडिचेरी पुदुचेरी है चौथी अनुसूची के अनुसार। पांचवी अनुसूची के बारे में जानते हैं। अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन तथा नियंत्रण के संबंध में उल्लेख मिलता है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन तथा नियंत्रण के संबंध में उल्लेख मिलता है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम की जनजातियों के प्रशासन के संबंध में उल्लेख मिलता है। सातवीं अनुसूची सूचियों का बंटवारा या विवरण। इसके अंतर्गत 3 सूचियों का उल्लेख है। एक संघ सूची यानी 99 विषय, इस पहले 97 विषय थे। इसके अंतर्गत रक्षा, संचार, सूचना एवं प्रसारण, रेल, परमाणु ऊर्जा, विदेश संबंध, बैंकिंग, मुद्रा, बीमा, शेयर बाजार, आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, जनगणना, नागरिकता आदि का महत्वपूर्ण विषय है। इस विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र के विधायिका अर्थात सांसद के अधीन है। राज्य सूची 61 विषय, पहले 66 विषय थे। इसके अंतर्गत भू राजस्व, कृषि, सिंचाई, लोक स्वास्थ्य, पुलिस, कानून व्यवस्था, बिक्री कर, मनोरंजन, स्थानीय स्वशासन, पंचायत, नगरपालिका, देश प्रशासक महत्वपूर्ण विषय पर कानून बनाने का शक्ति राज्य की विधायिका के पास है, यानी संघ के पास 99 विषय है और राज्य सूची के पास 61 विषय है वर्तमान में। सीमा समवर्ती सूची 52 विषय। पहले विषय इसके अंतर्गत वन, शिक्षा, वन्यजीव, सामाजिक आर्थिक नियोजन, विवाह, तलाक, मापतौल, समाचार पत्र, जनसंख्या नियंत्रण, कारखाना, श्रम विभाग, भारतीय दंड संहिता, IPC, अपराधी प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल आदि महत्वपूर्ण विषय है। इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति सांसद एवं विधानमंडल दोनों को प्राप्त है, परंतु यदि सांसद और विधानमंडल समवर्ती सूची के किसी विषय पर एक साथ कानून बनाए तो वैसी परिस्थिति में सांसद का कानून प्रभावी होगा। 8वीं अनुसूची भाषाओं का उल्लेख। वर्तमान में 22 भाषा का उल्लेख है, जबकि मूल संविधान में 14 भाषा का उल्लेख है। 14 भाषाओं का उल्लेख है। 21 संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया, यानी 21 संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया, जिसके चलते भाषाओं की संख्या 15 हो गई। 71वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी भाषा को जोड़ी गई। तो 92वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें मैथिली, बोडो, डोंगरी तथा संथाली भाषा को जोड़ा गया, जिसके चलते भाषाओं की संख्या
बढ़कर 22 हो गई। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। चलते हैं आगे। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित अधिनियम। इसके अंतर्गत 13 अधिनियम जोड़ी गई। इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया है। यह अनुसूची की विशेषता यह है कि इस अनुसूची में जोड़ा गया कोई भी कानून न्यायपालिका के समीक्षा के दायरे से बाहर होगा। इसलिए जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित 13 भूमि सुधार कानून को 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया, लेकिन बाद में इस अनुसूची में 271 और कानूनों को जोड़ दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप इस अनुसूची में कुल 284 कानून हो गए। और 11 जनवरी 2007 को सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में जितने भी कानून जोड़े गए हैं उनका स्वीक्षा की जाए। इसके बाद 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी अधिनियम। इसे 52वें संविधान संशोधन यानी 52 संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया, प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा कार्यकाल में। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1993 में जोड़ा गया 29 विषय है, प्रधानमंत्री वीवी नरसिम्हा राव। 12वीं अनुसूची नगर पालिका विषय 18। इसे 74वें 74 संविधान में अधिनियम में के द्वारा जोड़ा गया, पीएम पीवी नरसिम्हा के द्वारा। एक बार दोस्तों फिर से थोड़ा शॉर्ट में जान लेंगे हर एक सूची का नाम। पहली अनुसूची में संघ एवं राज्य का उल्लेख है, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश का उल्लेख है पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदों का वेतन तथा भत्तों का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में शपथ प्रतिज्ञान का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन का उल्लेख है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति का अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन या नियंत्रण के संबंध में उल्लेख है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम की जनजाति के प्रशासन के संबंध में उल्लेख है। और 7वीं अनुसूची में सूचियों का बंटवारा या विवरण। इसके अंतर्गत 3 अनुसूची आता है। एक संघ सूची जिसमें 99 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है और संवर्ती सूची में 52 विषय है। 8वीं अनुसूची भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित अधिनियम है। इसके अंतर्गत 13 अधिनियम जोड़ा गया है, जो कि बाद में जाके इसका कुल 284 कानून हो गए। और 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था है और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के विषय में दिया गया है, जिसमें 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय है और नगर पालिका जो कि 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है उसमें 18 विषय है। थैंक यू दोस्तों, आज तक इतना ही। इसके आगे मैं और आपको पॉलिटी के बारे में देता हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब